स्कूल लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे कि स्कूल से नाम काट देंगे? तब स्कूल में वो कैसे आएंगे? नाम कटा हुआ बच्चा स्कूल में कैसे जाएगा? आपने अचानक से घोषणा कर दिया कि 3 दिन जो नहीं आएगा वो उसका नाम कट जाएगा। 3 दिन जो नहीं है उसका नाम काटा 3 गया। दिन अब ये किस आधार पर नाम काटें तो आप लोग बताएंगे विशेष तरीके से। कोई बच्चा अपना ननिहाल चला गया, शादी ब्याह घर में माहौल है, उसमें कुछ बच्चा स्कूल नहीं गया तो आप नाम काट देंगे तो कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं कि हम मंत्री जी से पूछेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, अचानक से कुछ का कुछ नियम ला देंगे, कह देंगे कि गर्मी की छुट्टी में भी टीचर को स्कूल जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। के पाठक इन दिनों लगातार नए फरमान लेकर आ रहे हैं। इधर एक मामला सामने आया है कि 24 लाख जो स्टूडेंट हैं उनका नाम काट दिया गया है। वो स्कूल नहीं जा रहे थे तो उनका नाम हटा दिया गया। हमारे साथ हैं CPI ML के विधायक संदीप सौरभ। 24 लाख छात्रों को नाम काट दिया गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, आप बताइए कि शिक्षा विभाग की जवाबदेही क्या है? उनको तो इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि किस तरीके से समाज का हर तबका जो है वो पढ़ाई लिखाई में शामिल हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई तबके के लोग नहीं आ रहे हैं स्कूल में तो उसका कारण क्या है, इसको देखना चाहिए। आप जो बच्चे पहले से स्कूल में इनरोल्ड हैं उनको आप सजा देने के नाम पर उनको 24 लाख का नाम काट देंगे तो आप तो बिहार को फिर से अशिक्षा की तरफ धकेल रहे हैं। तो इसलिए ये फैसला जो है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्कूलों के अंदर बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जाए और जिन बच्चों ने माने स्कूल में जो लोग नहीं गए हैं लंबे समय तक उनको वार्निंग दिया जाए और दोबारा से स्कूल में लिया जाए और पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से चलाया जाए। मतलब अगर छात्र स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको स्कूल लाने के लिए कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे ना। स्कूल लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे कि स्कूल से नाम काट देंगे? तब स्कूल में वो कैसे आएंगे? नाम कटा हुआ बच्चा स्कूल में कैसे जाएगा? जिसका आप नाम काट देंगे वो स्कूल में कैसे आएगा? तो जो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है तो पहले 2 चीज़ें हैं। क्या स्कूल में उनके लिए बैठने का जगह है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल है? पहला तो ये चीज़ चेक करेंगे। दूसरा आप चेक करेंगे तब बच्चा क्यों नहीं आ रहा। अगर ये सब दुरुस्त है तब क्यों नहीं आ रहा है, तब आप कार्रवाई कीजिए, तब आप बात कीजिए। लेकिन ये जो अभी कार्रवाई हुई है ये सितंबर में मेरे ख्याल से 15 दिनों का एक शेड्यूल देखा गया है और उस 15 दिन में जो उन बच्चों ने स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई उनका नाम काट दिया। तो ऐसे डंडे के जोर पर नहीं चलना चाहिए और शिक्षा तो कतई नहीं चलना चाहिए जहाँ सरकार का लक्ष्य है कि भाई बच्चों को घरों से ला करके हम पढ़ाएंगे। हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे गांव में तो मास्टर जो थे वो बच्चों को गांव से घर से जाकर के घसीट के लाते थे, टांग के लाया जाता था बच्चों को। और आज आप करेंगे सबको भगा देंगे 24 लाख को, तो ये जो भागे हुए बच्चे वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बाद में? आज भी टोला सेवक नियुक्त किए गए हैं बच्चों को घर से लाने के लिए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि तब दोबारा से आप चीज़ों को समझिए कि अगर बच्चे, और ऐसा नहीं कि 24 लाख बच्चे कभी आते ही नहीं होंगे जिनका नाम कटा है। आपने अचानक से घोषणा कर दिया कि 3 दिन जो नहीं आएगा वो उसका नाम कट जाएगा। 3 दिन जो नहीं है उसका नाम काटा 3 गया। दिन अब ये किस आधार पर नाम काटें तो आप लोग बताएंगे विशेष तरीके से। लेकिन 3 दिन में अगर नाम काटना शुरू कर देंगे, कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कोई बच्चा अपना ननिहाल चला गया, शादी ब्याह घर में माहौल है, उसमें कुछ बच्चा स्कूल नहीं गया तो आप नाम काट देंगे तो कैसे चलेगा? तो ये सब ऐसे मनमानी है और ये सब फर्जीवाड़ा है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए बिहार में, इसका हम लोग विरोध करते हैं। के पाठक मनमानी कर रहे हैं। मनमानी नहीं हुआ जी। अगर 24 लाख बच्चा का आप नाम हटा देंगे तो ये मनमानी नहीं तो और क्या है? आपको सरकार ने अपर मुख्य सचिव इसलिए बनाया है ताकि स्कूलों को और दुरुस्त करे, बिहार के बच्चे कैसे पढ़ें इसके लिए नीतियां तय करें और नीतियों को तय करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पालन करें। जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, उसको आपस में सामंजस्य रहे। आप कह रहे हैं कि हम मंत्री जी से पूछेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, अचानक से कुछ का कुछ नियम ला देंगे, कह देंगे कि गर्मी की छुट्टी में भी टीचर को स्कूल जाना पड़ेगा, कह देंगे कि 9 से 5 स्कूल में बैठे रहना पड़ेगा, जब बच्चे नहीं रहेंगे तब भी आपको बैठे रहना पड़ेगा। जब बिहार के सारे प्राइमरी स्कूल 1000 घंटा पहले से ही पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी नियम है कि 800 घंटा पढ़ाना चाहिए, तो 800 घंटा से पहले ही ज़्यादा जब चल रहा था तब आपने क्यों कह दिया कि भाई 9 से 5 बैठना पड़ेगा और गर्मी की छुट्टी में बैठना पड़ेगा स्कूल में? तो लू देख करके मारेगा कि बच्चों को मारेंगे और मास्टर को नहीं मारेंगे। छुट्टी भी व्हाट्सएप पर आप नहीं ले सकते। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ जो है ये तो तानाशाही रवैया है। इससे शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। बैठे बैठाए भाजपा को आप एजेंडा थमा सकते हैं और कुछ नहीं है, और भाजपा तो चाहता है। महागठबंधन के सरकार है और आप विधायिका में हैं, इसके खिलाफ आप इसके खिलाफ हम अच्छा एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। अभी 1-1.5 महीना पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस सत्र में हमने एक सवाल पूछा था कि ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां आपने बहाल की है जिसका कोई टेंडरिंग नहीं है, कहीं टेंडर नहीं निकला था उसका, उस बहाली में नाइट गार्ड आपने बहाल किए हैं, उसको आप कह रहे हैं कि 10,000 पेमेंट देंगे
और जो सरकार की नियमावली से पहले से नाइट गार्ड बहाल है उनको 5,000 पेमेंट देंगे, तो एक ही पद पर एक ही कार्य के लिए 2 लोगों को सरकार बहाल करे जो दोनों ही परमानेंट नहीं है, तो आप अलग अलग पेमेंट क्यों दे रहे हैं? सवाल मेरा स्वीकृत हुआ, लेकिन आज तक 1.5 महीने हो गए, आज तक उसका लिखित जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। तो जो तानाशाह हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करने वाले लोग हैं, उनके पास लॉजिकल जवाब कहाँ होता है? नहीं जवाब है उनके पास। जवाब दे, हमको लिखित में भेजें। चुनाव सामने आ रहा है, ऐसे में के पाठक के कार्यों के कितना चुनाव पर असर पड़ेगा? आप लोग महागठबंधन में हैं। के विशेषज्ञ जो लोग हैं वो बताएंगे, हमको चुनाव से मतलब अभी नहीं है। हमारा मतलब यही है कि किसी तरीके से बिहार में शिक्षकों को डराना धमकाना बंद किया जाए, और शिक्षा के अंदर जो भी कमी है, सब कमी का जिम्मेदारी हम मानते हैं, शिक्षकों की जिम्मेदारी भी है, छात्रों की भी है, गार्जियन का भी है, स्कूल में भवन नहीं है उसका भी है, सरकार का भी है, वहाँ BO हैं, DO हैं, सबकी जिम्मेदारी है थोड़ी थोड़ी। लेकिन सारी जिम्मेदारी आप शिक्षक को डाल देंगे और शिक्षकों से इंतकाम लेने पे आमादा हो जाएंगे, तब तो हम विरोध करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे संदीप सौरभ। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।